हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 चैप्टर 7 आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। स्टूडेंट्स, इससे पहले ऑलरेडी मैं इस चैप्टर की वीडियो डिस्कस कर चुकी हूँ, तो जिन स्टूडेंट्स ने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले देख ले और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हम स्टार्ट करें न्यू टॉपिक जो कि है डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ सिटीजन्स के बारे में। तो जो डेमोक्रेसी है वो किसके लिए स्टैंड करती है? सच सुपीरियर टू एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन प्रमोटेड डिग्निटी एंड फ्रीडम टू द इंडिविजुअल। डेमोक्रेसी को सबसे ज़्यादा सूटेबल माना जाता है किसके लिए? डिग्निटी को प्रमोट करने के लिए और फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल के लिए, क्योंकि हर एक एवरी इंडिविजुअल वांट्स टू रिसीव रिस्पेक्ट फ्रॉम फेलो बींग्स। हर एक इंडिविजुअल चाहता है कि उसको रिस्पेक्ट मिले उसके फेलो बींग्स से। ऑफन कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज अमंग इंडिविजुअल बिकॉज सम फील दैट दे आर नॉट ट्रीटेड विद ड्यू रिस्पेक्ट। और बहुत सी बार कॉन्फ्लिक्ट भी इसी वजह से होते हैं क्योंकि एक इंडिविजुअल को ऐसा लगने लग जाता है और ऐसा फील होता है कि उसको वहाँ से वो रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है। तो द पैशन फॉर रिस्पेक्ट एंड फ्रीडम आर द बेसिस ऑफ डेमोक्रेसी। जो पैशन होता है रिस्पेक्ट के लिए और फ्रीडम जो होता है वो बेसिस होता है डेमोक्रेसी के अंदर। तो डेमोक्रेसी थ्रू आउट द वर्ल्ड हैव ऑल्सो रिकॉग्नाइज्ड दिस एटलीस्ट इन प्रिंसिपल। तो डेमोक्रेसी का प्रिंसिपल भी इसी से रिकॉग्नाइज किया जाता है। तो दिस हैज़ बीन अचीव्ड इन वेरियस डिग्रीज इन वेरियस डेमोक्रेसी। हर एक डेमोक्रेसी के अंदर अलग अलग है। फॉर सोसाइटी विच हैव बीन बिल्ड फॉर लॉन्ग ऑन द बेसिस ऑफ सब ऑर्डिनेशन एंड डोमिनेशन, इट इज़ नॉट सिंपल मैटर टू रिकॉग्नाइज दैट ऑल इंडिविजुअल आर इक्वल। और ये एक सिंपल मैटर भी नहीं कर सके कि हम बोले कि हर एक इंडिविजुअल को रिकॉग्नाइज कर इक्वली आप सबको ट्रीट कर पाओ। तो टेक द केस ऑफ डिग्निटी ऑफ वुमेन। अगर हम वुमेन की डिग्निटी की बात करें, मोस्ट सोसाइटी अक्रॉस द वर्ल्ड वर हिस्टोरिकली मेल डोमिनेटेड सोसाइटी। बहुत हम ऑल ओवर सोसाइटी को पूरे वर्ल्ड में क्या देखते हैं? मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है। लॉन्ग स्ट्रगल बाय वुमेन हैव क्रिएटेड सम सेंसिटिविटी टुडे दैट रिस्पेक्ट टू एंड एंड इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ वुमेन आर नेसेसरी इंग्रेडिएंट्स ऑफ डेमोक्रेटिक सोसाइटी। और बहुत सारे लोगों ने अब जाके जब डिमांड करी है वुमेन ने इतना ज़्यादा फेस करने के बाद कि इक्वल ट्रीटमेंट मिले वुमेन को भी, तो दैट डज नॉट मीन दैट वुमेन आर एक्चुअली ऑलवेज ट्रीटेड विद रिस्पेक्ट। और इसका ये मतलब नहीं है कि सब लोग उसको इक्वली ट्रीट करें या इक्वल रिस्पेक्ट दें, बट वंस द प्रिंसिपल इज रिकॉग्नाइज इट बिकम easier for women to wage a struggle against what is now unacceptable legally and morally। बट लेकिन एक प्रिंसिपल जब रिकॉग्नाइज किया गया तो वो वुमेन के लिए भी ईजियर बन गया कि उसको एक्सेप्टेबल करा जाए और उन्होंने भी काफ़ी स्ट्रगल किया इसको कि मोरली हमें भी एक्सेप्ट किया जाए। तो इन अ नॉन डेमोक्रेटिक सेटअप दिस unacceptability would not have legal basis because the principle of individual freedom and dignity would not have legal and moral force there, but non democratic में ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो द सेम इज द ट्रू ऑफ कास्ट इनइक्वालिटीज़। ऐसा केस हमें कास्ट इनइक्वालिटीज़ में भी देखने को मिलता है, अपर कास्ट लोअर क्लास इस लेवल से। तो डेमोक्रेसी इन इंडिया हैड स्ट्रेटन द क्लेम्स ऑफ द डिसएडवांटेज एंड डिस्क्रिमिनेटेड कास्ट। और डेमोक्रेसी जो है इंडिया के अंदर उन्होंने तो काफ़ी सारे इस चीज़ को लेकर काफ़ी लॉज भी बनाए गए हैं और डिस्क्रिमिनेट कास्ट फॉर इक्वल स्टेटस इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात कही गई है। तो देयर आर स्टार्टेड स्टिल ऑफ कास्ट बेस्ड इनइक्वालिटीज़ एंड एरोटोक्रेसी। पर अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं चाहे हमने कितना ही रूल्स बना दिए हो फिर भी कास्ट बेस इनइक्वालिटीज देखी जाती है। बट दीज लैक द मोरल एंड लीगल फाउंडेशन। परहैप्स इट इज़ द रिकॉग्निशन दैट मोर मेक्स ऑर्डिनरी सिटीजन वैल्यू देयर डेमोक्रेटिक राइट। लेकिन इसके अलावा ये सबसे बड़ी बात है कि जो ऑर्डिनरी सिटीजन है वो वैल्यू करे अपने डेमोक्रेटिक राइट्स को। एक्सपेक्टेशन फ्रॉम डेमोक्रेसी ऑल्सो अ फंक्शन है क्राइटेरिया फॉर जजिंग एनी डेमोक्रेटिक कंट्री। जब हम एक्सपेक्टेशन करते हैं डेमोक्रेसी से तो ये भी एक फंक्शन है क्राइटेरिया का, जजिंग करना आप डेमोक्रेटिक कंट्री को। वॉट इज मोस्ट डिस्टिंक्टिव अबाउट डेमोक्रेसी इज दैट इट्स एग्जामिन नेवर गेट्स ओवर। क्या मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर होता है? इसका एग्जामिनेशन कभी ख़त्म ही नहीं होता डेमोक्रेसी का। एज डेमोक्रेसी पासेस वन टेस्ट इट प्रोड्यूसेस अनदर। एक टेस्ट में अगर पास भी हो गई तो दूसरा टेस्ट वापस खड़ा हो जाता है इसके सामने। एज पीपल गेट सम बेनिफिट्स ऑफ डेमोक्रेसी दे आस्क फॉर मोर एंड वांट टू मेक डेमोक्रेसी इवन बेटर। जब कुछ बेनिफिट्स मिल जाते हैं डेमोक्रेसी के अंदर तो लोगों की डिमांड और बढ़ जाती है, वो चाहते हैं और हमें मिले। दैट इज वाई व्हेन वी आस्क पीपल अबाउट द वे डेमोक्रेसी फंक्शन दे विल ऑलवेज कम अप विथ मोर एक्सपेक्टेशन। जब भी हम किसी लोगों से पूछते हैं कि डेमोक्रेसी कैसा फंक्शन कर रही है तो वो उनके आइडियाज़ उनके एक्सपेक्टेशन बढ़ते ही जाते हैं। एंड मैनी कंप्लेंट्स हमें सुनने को मिलती हैं। द फैक्ट दैट पीपल आर कंप्लेनिंग इट इज itself a testimony to the success of democracy। people complain कर रहे हैं तो एक डेमोक्रेसी के लिए एक टेस्टिमोनी हुआ ये। तो it shows that people have developed awareness and the ability to accept and to look critically at power holders and the high and the mighty। तो लोगों में अवेयरनेस की भावना एबिलिटी हो रही है कि हम कैसे एक्सेप्ट करें और हम क्रिटिकली पावर होल्डर्स को, हाई पोजीशन को, माइटी को किस तरीके से ट्रीट करें, ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू है। तो जो पब्लिक एक्सप्रेशन है डिससेटिस्फैक्शन का विद डेमोक्रेसी शो द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेटिक प्रोजेक्ट। इट ट्रांसफॉर्म पीपल फ्रॉम द स्टेटस ऑफ सब्जेक्ट इनटू दैट ऑफ अ सिटीजन। मोस्ट इंडिविजुअल टुडे बिलीव दैट देयर what makes a difference to be the way government is run and to their own self respect। और बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि जो गवर्नमेंट बनी है या लोगों ने जो भी चीज़ करी है वो मेन अपना खुद का पहले ओन सेल्फ इंटरेस्ट देखती है, बाद में
जो भी चीज़ें वो फंक्शन की जाती हैं। तो ओवरऑल स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। अब आपको करना क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और जो स्टूडेंट चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरी अपकमिंग सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और इसके बाद स्टूडेंट्स मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स की वीडियो डालूंगी जो कि आप ज़रूर देखना, और मुझे कमेंट करके भी बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो जल्द मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू।